मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। देखो, भगवान की दृष्टि किन भक्तों के ऊपर पड़ती है और किन बच्चों के ऊपर पड़ती है। भगवान है प्यार के सागर, तो जो जैसा होता है वैसे ही लोगों को खोजेगा कि वैसे ही लोग मिल जाएं, हैं, और उन्हीं पर दृष्टि रुकेगी। तो भगवान प्यार के सागर हैं, तो कैसे बच्चों पर भगवान की दृष्टि पड़ेगी? जो प्यार के सागर होंगे, जो हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर किसी को प्यार ही लुटाते होंगे। ऐसे ही भक्तों पर दृष्टि पड़ेगी। ऐसे थोड़ी। भगवान शांति के सागर हैं, तो किन बच्चों पर दृष्टि पड़ेगी? भगवान की नजर, कहते हैं हे प्रभु मुझ पर एक नजर डालो, हे प्रभु मुझे दर्शन दे दो। तो भगवान भी दर्शन किसको देंगे? शांति के सागर परमात्मा दर्शन किसको देंगे और देखेंगे किसको? हमने एक गीत गाया है कि किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। मतलब इस संसार में किसी की नजर पड़े ना पड़े, कोई प्यार को समझे ना समझे, लेकिन उस परमात्मा की नजर मुझ पर पड़ी है। क्यों? क्योंकि मैं भी मास्टर प्यार का सागर बन गया हूं, इसलिए नजर पड़ी और इसलिए ऐसे गीत बने। ऐसा ही ट्रेन में चलते चलते गीत बना था, रोशन ये जहां जिनके दम पर वो बाबा कुर्बान है हम पर, रोशन ये जहां, ऐसा गीत बना। तो जिनके दम पर पूरा जहान रोशन है वो हम पर कुर्बान है, तो जरूर हमने वो विशेषता धारण की होगी। तब तो अंदर से ये गीत निकल रहा है। जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती है। हमारा हो गया अधिकार अब हर जन्म पर, वो बाबा कुर्बान है हम पर। तो सोचो कितने फलक से गा रहे हैं। सारी दुनिया तो बोल रही है प्रभु दर्शन दे दो, कहां हो। एक तरफ कह रही है सर्वव्यापी, हम में तुम में खड़क खंभ में, और दूसरी तरफ ढूंढ रही है। और हम तो आज प्यारे बाबा क्या समझा रहे हैं? रोज बाबा की मुरली को सुनेंगे,
1 घंटा रोज मुरली सुनने का नियम बनाएंगे तो जीवन प्यार से भर जाएगा, जैसे मेरा भर गया है। अब कोई माने या ना माने, ये तो अपनी अवस्था अपन जानते हैं ना भाई। तो हर गुण, जितने आपके अंदर गुण हैं और हर शक्ति, उनके अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। जो आपके अंदर गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं? शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान और ये शक्ति, ये गुण है आपके अंदर। इनमें खो जाना। लोग खुश नसीब कैसे समझते हैं अपने आप को? यार मुझे अच्छे पिता मिल गए, मुझे अच्छी कॉलोनी में अच्छा घर मिल गया, मेरा अच्छा नाम रोशन हो गया, उसमें खुश नसीब समझते हैं। लेकिन वो खुश नसीबी परमानेंट है क्या? है? खुश नसीबी किस में समझना चाहिए? अपने अंदर के गुणों और शक्तियों के अनुभव में हम रहते हैं। शांति हमारी कभी भी भंग नहीं हो रही है? हमको अशांति छू नहीं रही है, दुख हमको छू नहीं रहा है, हम सुख स्वरूप हैं। ऐसे जो आत्मा ऐसे गुणों के अनुभवों में खो जाती है, वही खुश नसीब है। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। दुनिया में खुश नसीब किसको समझते हैं? अच्छी संतान हो गई, लेकिन वो कितने समय रहती है? वो कोई वो नहीं है। खुश नसीब किसको समझते हैं? राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कितने समय तक बनेंगे? और गुण और शक्तियों में तो आप सदा ही रह सकते हैं। तो आज प्यार के सागर परम पिता परमात्मा किन्हें देख रहे हैं? अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन बना रहे हैं। किन से मिलन बना रहे हैं भगवान? जो प्यार स्वरूप है, नफरत स्वरूप नहीं है, जाति धर्म भेद में नहीं है, ये ऐसा है वो वैसा में नहीं है, अपने दुखों को नहीं समेटा है, उनको देख रहे हैं भगवान। बाप का प्यार भी बच्चों से अति है और बच्चों का प्यार भी बाबा से अति है। अभी कौन से संबंध में हम भगवान को याद कर रहे हैं? प्यार में। प्यार में कोई डिमांड नहीं होती। अगर डिमांड है मतलब प्यार नहीं है। प्यार के बीच में कोई वस्तु नहीं आती। अगर वस्तु आ गई प्यार के बीच में, मतलब वो किससे प्यार कर रहा है? वस्तु से कर रहा है। और दुनिया में कैसा प्यार का आदान प्रदान कैसे करते हैं? वस्तुओं के आदान प्रदान को प्यार कहते हैं, गिफ्ट देने को। सोचो, जबकि देना क्या है? अपने गुण देना है, अपनी शक्तियां देना है, वो अविनाशी है। सोचना। तो ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और प्यारे बाबा को भी ऊपर वतन से नीचे ले आती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्म प्यार कितना सुखदाई है। क्यों सुखदाई है? जैसे हमने कहा कि भाई हमारी गुड़िया बहुत अच्छी है, तो आपने कहा कि बहुत अच्छा काम करती इसलिए अच्छी है। नहीं भाई, तो हमने क्या कहा? नहीं, काम तो हम भी करते, वो भी करते हैं, काम की बात नहीं है, आत्मा अच्छी है, ये हमें समझ में आना चाहिए। बाकी हम काम के आधार पर, हम योग्यता के आधार पर अच्छा बोलते हैं, तो वो योग्यता समय अनुसार खत्म भी हो जाती है। वो कार्य आज कार्य वो है, कल नहीं है। तो कार्य के आधार पर और योग्यता के आधार पर हम अच्छी है बोलेंगे नहीं। तो बाबा कैसे खिंच कर आते हैं? प्यार में, पूजा में नहीं। पूजा में भगवान खिंच कर नहीं आएंगे। पूजा में तो आप वस्तुओं के साथ उनको
सेट कर रहे हो, वो वस्तु तुम्हारी कितने समय तक चलने वाली है। मोहब्बत होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने गीत क्या गाया था, तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी इतनी इतनी, हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कितनी कितनी कितनी, प्यार तुमसे इतना पाया, प्यार तुमसे इतना पाया, जो मिला न किसी जन्म, हाँ तरस रहे थे हम, अब ऐसे मिल गए हो बाबा, जो खिल गया चमन। तो देखो, तो निश्चित रूप से बाबा को पाया ना, तो ऐसे गीत अंदर से आत्मा ने गाए। तो बाबा कहते हैं अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हो। किसके प्यार में? बाबा के प्यार में, भगवान के प्यार में। अब भगवान कहना भी ठीक नहीं, भगवान कहे तो दूरी हो गई। क्या संबंध बनाया? बाबा। कैसा बाबा है वो? अशरीरी है। हां, कोई अब बाबा शब्द कहा तो फिर मनुष्यों की बुद्धि में क्या आएगा? कोई दाढ़ी वाला कोई बाबा होगा, कोई गेरुआ वस्त्र पहना हुआ बाबा होगा। नहीं, मैं भी निराकार हूं और मेरे बाबा भी निराकार है। यही सच्चाई है, क्योंकि वो दाढ़ी परमानेंट नहीं रहती है, ना वो गेरुआ वस्त्र परमानेंट पहन सकता, लेकिन आत्मा परमानेंट रहती है। बड़ी गहरी बात। ऐसा संबंध कभी कोई व्यक्ति भगवान से बनाता ही नहीं है। तो एक सेकंड भी यदि भगवान के प्यार का अनुभव कर लिया तो अनेक दुख भूल जाते, सुख के झूले में झूलने लगते हैं। अभी हमको शरीर में कितना कष्ट है, लेकिन कैसे हम सुख के झूले में झूल रहे हैं, सोचो। बाबा की याद, बाबा के प्यार में डूब रहे हैं। तो ऐसा अनुभव है ना? पूछ रहे बाबा। नहीं है। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है, हम कितने साधारण बैठे हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है हमारा। आप फलक से बोल सकते हैं क्या कि हमको भगवान मिल गया? लेकिन हम फलक से बोलते हैं, गीत में बोलते हैं हमको भगवान मिल गया। सोचो, है? तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है जो सारे कल्प में, चाहे कोई धर्म की आत्मा हो, धर्म पिता हो कोई, चाहे महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है ना हो सकता। सोचो हम कितने नशे में बात कर रहे हैं भाई। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान, तो बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। हां, क्यों? जो आए हैं बाबा निराकार, उनको बाप, और जिनके तन में आए हैं उनको दादा। बहुत अच्छी रीति समझना। तो बाबा स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो राजा रानी की तो पूरी बुद्धि राजपाट में लगी रहेगी, अपने राजाई शान में रहेगी, है? साधारण तन में स्वयं भी आते और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। हां, बाबा के पास जो मीन मेक वाला रहेगा, लड़ने झगड़ने वाला रहेगा, वो बच्चा बाबा से नहीं जुड़ सकता। जो साधारण रहता है वही बाबा से जुड़ सकता है। तो आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना रहती है और बाप को भावना चाहिए। देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा है उतना भावना नहीं होगी, लेकिन वो बड़ेपन का भान होगा उसको। मैं करोड़पति
मैं राष्ट्रपति, मैं प्रधानमंत्री, है, मैं अरबपति, ऐसा। तो बाप को भावना का फल देना है। बाबा किसकी पालना करते हैं? जिसके अंदर भावना है। किसके प्रति? भगवान के प्रति। बहुत अच्छी रीति समझना। जो बच्चा लौकिक में भी, बहुत अच्छे से समझना, लौकिक में भी जो बच्चा माता पिता से यदि प्यार नहीं करता है तो अपने भाई बंधु से भी उसका उतना प्यार नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। और जो बच्चा माता पिता से प्यार करेगा वो अपने भाई बंधु से भी उतना ही प्यार करेगा। तो यहां भी बहुत अच्छी रीति समझना कि जो मनुष्य आत्मा परमात्मा से प्यार करेगी वो आत्मा संसार की हर आत्मा से प्यार करेगी, हर आत्मा का सम्मान करेगी, हर आत्मा में उन गुण नजर आएंगे, अवगुण नजर नहीं आएंगे, फिर कंट्रोवर्सी नहीं रहेगी। बड़ी गहरी बात है भाई। आज जैसे हम कहते हैं हमारी मीठी सी गुड़िया, ऐसा बोलते हैं, तो कैसे कैसे बोलते भाई? सोचो क्या अनुभव होता। मेरे अशरीरी प्यार का अनुभव आपको कब होगा? जब आप भी अशरीरी अवस्था में होंगे, नहीं तो आपको नौटंकी लगेगी। फिर आपको लगेगा यार बस ये तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा है नहीं। किसी के भी आत्मीय प्यार का अनुभव कब हो सकता है? जब उसके स्थिति भी आत्मीय प्यार वाली रहेगी। एक व्यक्ति दैहिक प्यार में डूबा हुआ है तो वो आत्मीय प्यार का अनुभव नहीं कर सकता, चाहे तुम कितना भी करा लो। कोई दुख में डूबा है, कोई देह के प्यार में डूबा है, कोई धंधे पानी में डूबा है, कोई बच्चों की फिक्र में डूबा है। कितने दिन रहना है? जो इसकी फिक्र उसकी फिक्र करते बैठे। फिक्र करने की नहीं, इंतजाम करने की जरूरत है ना भाई? हम इंतजार करते रहते हैं कि सुख आएगा, अब सुख आएगा, अब सुख आएगा। इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है सुखी होने का। सुखी होने का सर्वश्रेष्ठ इंतजाम क्या बताया बाबा ने? अपने गुण और शक्तियों के अनुभव में रहो। देखो, सुखी होने का इंतजाम हम क्या करते हैं कि मेरे पास फलानी वस्तु आ जाए, कि मेरा घर मकान एक ठो बन जाए, और सब बनते चला जाता है, सोचते जाता है, बनते जाता है, लेकिन वो सुखी नहीं होता। आज कौन सा करोड़पति सुखी दिखाई दे रहा है बताओ तो जरा? कमी पैसों की बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुखी नहीं है। क्योंकि सुख का आधार अपने अंदर के गुण और शक्तियां ही है, ये वस्तु व्यक्ति वैभव नहीं है। इसे गहरे से समझना ही होगा। जब तक इसे समझेंगे नहीं तब तक आप दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकते। तो नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना तो भावना है न समय है। तो बाबा देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना। देखो, संगम युग में क्या कैसे बनना? साधारण बनना। ध्यान से सुनना भगवान क्या बोल रहे हैं। संगम युग में साधारण बनना, यह भी भाग्य की निशानी है। आप यदि करोड़पति नहीं है, आप किसी पद पोस्ट में नहीं है, तो ज्यादा भाग्यशाली है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी क्या कर रहे हैं? बच्चों को दे दिया कि चलो भाई, लो भाई, ये लो, मुरली पकड़ा दी तुम्हारे हाथ में। वो कलम भी बाबा खुद भी खींच रहे हैं, और वो कलम लिख लो। तुमको कितने जन्मों का भाग्य बनाना है, लिख डालो भाई। तुम खुद कैसे लिखोगे? ज्ञान और योग में रहकर, है ना भाई? ज्ञान की समझ रहेगी कि मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है मुख्य।
मैं फलाने की पत्नी हूं, यह अज्ञानता है। मैं फलाने की पत्नी हूं, यह अज्ञानता है। फलाने की पत्नी, यह आधार कार्ड है। आप हर जगह आधार कार्ड से परिचय नहीं देते रहोगे। यह सिर्फ टेम्परेरी कहीं कहीं काम यूज के लिए है। आपका परिचय तो आपकी योग्यता है, बाकी कार्य व्यवहार के लिए आधार कार्ड का उपयोग करेंगे। तो जो पत्नी और पति, ये सब क्या है? ये एक आधार है, बस आधार कार्ड है, समझ लो। उसको परमानेंट मत समझो। देखो कितनी गहरी बात। तो पत्नी समझ रहे हैं, मां समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। तो जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। आप पहले दिन सुन रहे हो मान लो मुरली, तो भी आपको नहीं, पहले साल भर सुन लो फिर आपको कलम पकड़ाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बाबा किसको देख रहे हैं? परम धाम में तो तुम पुराने ही हो, है कि नहीं भाई? ऊपर से तो आए हो ना। तो बाप को पहचाना, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सप्ताह कोर्स किया हो, लेकिन बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देते हैं। बाप अर्थात शिव बाबा है। अब कई लोग बाप शब्द से मूंझते हैं, ये बाप शब्द क्या बोल रहा है? अरे भाई, आप अनायास जब कुछ घटना होती तो अरे बाप रे शब्द ही निकलता है आपका, अरे बाप रे ऐसा निकलता है। तो कौन से बाप को याद कर रहे हैं आप? अनायास निकलता है, क्योंकि वो बाप है। अरे दादा रे ऐसा निकलता है, निकलता है कि नहीं? सोचो। तो यही परमात्मा प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। बहुत ध्यान से समझना। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भाई क्या चाहिए थी जीवन में? क्या चाहिए था? शांति। तो शांति के सागर से जब हम जुड़ जाते हैं तो बोलो अखिचार अंदर शांति रहती है कि नहीं? सोचो, वो शांति कब भंग होती है? जब हम दैहिक रिश्तों के भान में आते हैं, जब हम अपने स्वरूप से नीचे उतरते हैं। बाकी अपने स्वरूप में तो हम शांत स्वरूप है ही। तो सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाबा सुख क्या देते हैं? केवल सुख देते हैं कि सुख का भंडार आपको भी बना देते हैं? सुख का भंडार है ना भाई बाबा, है? पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है? भंडार है ना। जैसे शिव बाबा सुख के सागर हैं, बाबा नदी तालाब नहीं है। भगवान को याद करते हैं तो क्या बोलते हैं? तू प्यार का सागर है, ऐसा बोलते हैं भगवान को याद करते समय। तू प्यार की नदी है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। शोभा भी नहीं देगा, देगा? तो भगवान सुख के सागर है। कल यही वाणी चल रही थी, देखो जो आज मुरली में चल रही है, कल प्रोग्राम में यही सुख के सागर, शांति के सागर की बात चल रही थी ना। तो सागर है तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। कोई सुख की कमी है क्या, पूछ रहे बाबा? कोई अप्राप्ति है क्या? फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो। दे दिया, दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है? लेकिन सारे भक्त क्या करते हैं? हे प्रभु, क्या गीत गाते हैं? इतनी शक्ति हमें दे न दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना। अभी हम वो गीत गाएंगे क्या? नहीं गाएंगे। सोचो, दुनिया वाले क्या गीत गा रहे हैं और हम क्या गीत गा रहे हैं, बहुत अंतर हो गया भाई। तो बाबा ने जो दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। कैसे लगाओगे आप? वही विधि नहीं मालूम होने के कारण हमको असफलता मिलती है। जैसे कहा, चुप होकर बाबा को याद करो, तुरंत रिजल्ट मिली कि नहीं? सोचो, चुप होकर बाबा को इशारा भी नहीं करो, क्योंकि इशारा भी कर रहे हैं तो किसकी तरफ कर रहे हैं? वो शैतान की तरफ ही कर रहे हैं, तो वो काम नहीं आने वाला है। भगवानी, जहां शैतान है वहां केवल भगवानी काम आएगा, दूसरा कुछ काम आएगा ही नहीं। तो बाबा को याद करो। और कौन काम आएंगे? जो भगवान के बिल्कुल करीब हैं, जो समान बन चुके हैं। जैसे भगवान अशरीरी हैं, वैसा ही इस संसार में, समझे बच्चे, इस संसार में वैसे ही बहुत सी आत्माएं भी अशरीरी होकर सेवा कर रही हैं, हमें पता ही नहीं है। सोचो, तो कार्य में लगाने की विधि आनी चाहिए। कितना बड़ा भाग्य है। अगर कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी क्या हो रहा है, उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छी मशीन है, आपको चलाना ही नहीं आ रहा है, तो पड़ी पड़ी क्या हो गई? वो खराब हो गई है मशीन। वैसे ही बाबा ने सारी विधि सिखा दी है, लेकिन उस विधि को सही ढंग से कार्य में लगाना नहीं आ रहा है। हम नहीं कर सकते बोलते हैं। सोचो, सोचो भाई, बाबा कहता है कितना सहज है भाई, कितना बड़ा भाग्य और कितना सहज है। कोई मेहनत की है क्या? बताओ। बाबा को पाने के लिए कोई मेहनत की है क्या? है? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना। दुनिया में तो भगवान के लिए क्या करते हैं? 1.5 टांग से खड़े हो जाते हैं, ऐसा हाथ ऊपर करके, एक ऐसा है। हमने तो वो मेहनत नहीं की। या सेकंड के दर्शन के लिए क्यों में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना। बालाजी में जाकर देखो कैसे लाइन लगाए रहते हैं, और दर्शन क्या करते हैं? वो वही मूर्ति ही तो है। सोचो, मूर्ति में भावना बिठा रखे हैं, मूर्ति में भावना बिठा रखे हैं, और चैतन्य से में दुर्भावना रखे हैं। जो चैतन्य है, जो पानी पिला रहा है चैतन्य आत्मा, साकार में जो अड़ोसी है, पड़ोसी है, आपके साथी संबंधी हैं, आपको पानी पिलाने वाले वही है, आपके जीवन का ख्याल रखने वाले वही है। और उनके लिए दुर्भावना, और मूर्ति के लिए, मूर्ति में बोले वो भावना से देखो तो हर जगह भगवान है, ऐसा बोल दिए। देखो, अब हम कहेंगे कि भाई आप जाते हो क्यों में, बालाजी में लाइन लगा के खड़े होते हो, वहां देखते क्या हो? वही अबोलती मूर्ति। वो मूर्ति तो नहीं बोल रही है ना, लेकिन लोग क्या कहेंगे? अरे हमारे अंदर भावना है, हमको वो बोलता हुआ दिखता है। तो मूर्ति बोलती हुई दिखती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमने खुद ही कर ली। और जो प्राण परमात्मा ने डाले, जिसकी रचना आपने नहीं की, मूर्ति की रचना एक व्यक्ति ने की, उसमें भावना उड़ेल रहे हैं। और ये चैतन्य की रचना मनुष्य ने की क्या? उसमें भावना नहीं उड़ेल रहे, उसमें दुर्भावना है। भावना जहां चाहिए थी वहां दुर्भावना है, और जहां भावना का कोई पता ही नहीं लग रहा है वहां भावना उड़ेल रहे हैं, वहां सोने के छत्तर चढ़ा रहे हैं। सोचो, वहां फूलों का ढेर लगा रहे हैं, और फिर निकाल के वही फूल बाद में क्या हो जा रहे हैं? कचरे के ढेर में चले जा रहे हैं। सोचो, फूल किसको देना था?
फूल जैसे विचार, फूल जैसे बोल किसके साथ रखने थे? जो संगी साथी थे आपके। सोचो, चैतन्य होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति है पत्थर की मूर्ति में सर पटक पटक के मनुष्य पत्थर सा बन गया है। सोचो, तो आराम से बैठे हो ना भाई, बाबा मिल रहे हैं डायमंड हॉल में, अपन आराम से बैठे हैं, नीचे भी फोन पर बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। यह नशा है ना भाई। सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है, अपनी तो तकदीर। बाबा कहते हैं यह नशा है ना, कि श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो, है? अपनी तो तकदीर विधाता ने बना ली है, अब सोचने को कुछ भी बाकी नहीं है। सोचने को बाकी नहीं है, अब करना है फलक से। तो सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा भाई? सोचो, है? अब एक व्यक्ति ने करोड़पति के घर में गोद ले ली तो वो करोड़ों रुपया किसका हो गया? सहज, है ना भाई? सोचो, भाग्य विधाता को अपना बनाया अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। केवल भाग्य विधाता को अपना बनाना है। तो भाग्य विधाता को अपना बनाने के लिए ऊपर कौन कौन सी कंडीशन बताई बाबा ने? कि अपने गुण और शक्तियों के अनुभवों में खोए रहो। देखो कितनी प्यारी बात। तो खुशनसीब, हाँ, सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तो जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा भाई? क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरे बन गए हैं। इतना नशा है पूछ रहे हैं, या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। जब ये नशा उतरता है तो फिर कहते हैं ऐसा हो गया, क्या करूं? सोचो, हमको अभी इतना ज्यादा पेन है कि ऐसी बुलंदी से आवाज निकल ही नहीं सकती। अभी बॉडी में इतना पेन है यहां पर, सोचो। और जब हम बोल रहे हैं तो वहां धक्का भी लग रहा है, लेकिन बाबा चला रहा है भाई। दादियां ऐसे ही चल रही थी। कैंसर की पेशेंट होने के बाद भी दादियां लंबी आयु जी कर गई हैं। यहां तो किसी को पता चलेगा कि कैंसर हो गया तो 6 महीने में शरीर छोड़ देगा। प्रैक्टिकल प्रमाण देखा है। तो संगम का समय ही कितना छोटा सा है। अगर इस छोटे से समय में ही आप उतरते और चढ़ते रहेंगे तो फिर भाग्य कब बनाएंगे भाई? है? सोचो, कितना थोड़ा समय मिला है। लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की यह विशेषता है कि कोई नया भी हो पुराना हो, नए को गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। नया भी है तो सोचो। और हमको नशा रहना चाहिए। हम पुराने थे पुराने। जानकी दादी ने मेरे पास आकर कहा था, वो नशा कभी नहीं भूलता। वो जानकी दादी ने नहीं कहा था, वो बाबा ने कहा था, क्योंकि बाबा तो अशरीरी है। कहा था ये बच्चा बाबा का अति लाडला पुराने से पुराना बच्चा है, मैं इसे बहुत पहले से जानती हूं। ये जानकी दादी ने कहा था, डायमंड हॉल के पीछे कहा, फिर रायपुर आई तब कहा। हम वो कभी नहीं भूलते, क्योंकि बाबा ने कहा पुराने से पुराना बच्चा हूं मैं। जब नए को मिल रहा है तो मैं तो पुराना हूं भाई। सोचो, तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत है? हम तो आए ही अभी हैं, ऐसा नहीं है। नए को भी उतना ही चांस है। जैसे लौकिक में भी बड़ा बेटा हुआ, उसके बाद छोटा बेटा हुआ, तो उतना ही चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? चाहे वो 10 साल बाद पैदा हो, उससे ज्यादा मिलेगा। सोचो, लौकिक में भी एक बच्चा 10 साल का हो गया, फिर दूसरा बच्चा हुआ वो 10 साल बाद हुआ, तो क्या 10 साल बाद जो दूसरा बच्चा होगा उसको नहीं मिलेगा क्या?
पूरा पूरा मिलेगा जो 10 साल पहले, लेकिन कब मिलेगा? जब वो 10 साल बाद आया हुआ बच्चा मां बाप के दिल तक नसीब होगा तो मिलेगा। नहीं तो फिर बाप क्या बोलेगा? मेरा बड़ा बेटा तो ठीक है भैया, ये छोटा हुआ है ना, ये तो पैदा होते ही खत्म हो जाता तो अच्छा रहता। ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो सोचो, तो नए और पुराने की यहां कोई बात ही नहीं है, खुली छुट्टी है। जितना आगे बढ़ना चाहें उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। हां, कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं। अभी देखो, हाँ हमने तो सुन ली मुरली बहुत, भाई रोज मुरली चला रहे हैं, लेकिन रोज कितने फलक से बाबा मुरली चलवा रहे हैं। सोचो आप किसी भी डेट की मुरली सुन लो, आपको वही नशा दिखाई देगा। नहीं, हम तो बहुत साल से मुरली सुन रहे हैं, 25 साल तो इस जन्म में हो गए, 14 साल पिछले जन्म में, तो अब हम कितना सुने वाली बात नहीं है। कई है अलबेले हो जाते हैं, तो बाबा कहते अलबेले नहीं होना, तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना भाई, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। देखो कितना गहरा इशारा बाबा का। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहे उतने आ सकते हैं, है कि नहीं भाई? तो सभी किस डिवीजन में आएंगे भाई? सभी फर्स्ट में आएंगे, तो फिर सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी भाई? फर्स्ट में आएंगी। क्यों भाई, माताओं के लिए पूछ रहे बाबा? बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है, और यदि दृढ़ निश्चय नहीं है तो हम फां होते रहेंगे। अभी कोई सुने ना सुने, हम तो बाबा को सुनाएंगे और बाबा की सुनेंगे। बाबा तो बैठा है ना सुनने के लिए, है कि नहीं भाई? देखो, निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए, ऐसा सोचने वाला क्या होगा भाई? माया बड़ी चतुर है। ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना कि भैया माया भी बहुत चतुर है, हम माया की बड़ाई क्यों कर रहे हैं? हमको चतुर सुजान बाबा मिला है, हम ये क्यों सोचें माया भी कम नहीं है? बाबा सावधानी देने के लिए बोलेगा, लेकिन हमको नहीं सोचना है? बड़ी गहरी बात। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है। इसलिए घबराना नहीं, पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वादा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वादा है ना भाई, ना कि अकेले रहेंगे। कई अकेला ढूंढते हैं, नहीं अकेले रहेंगे अकेले जाएंगे, नहीं, साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? एक एक बात गहरी समझा रहे बाबा। फर्क क्या पड़ जाता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो, अलबेले हो जाते हो। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है, उसको भुला देता है। माया के फोर्स में आ जाते हैं। कल क्या बोला था? कुछ नहीं, चुप होके बाबा को याद करो, बोला था ना भाई? तो माया का फोर्स खत्म हो गया बिल्कुल, देखते ही देखते। तो माया का फोर्स कोर्स को भुला देता है, लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या बाप बलवान है, या आप बलवान हो? है ना भाई? माया तो बलवान नहीं है ना उतनी। माया तो बिगाड़ती है, बिगाड़ने वाले को बलवान कहेंगे क्या? बलवान तो निर्माण करने वाले को कहेंगे ना भाई, जीतने वाले को बलवान कहेंगे। तुम सोचो, अगर माया जीत गई तो फिर
बलवान कौन हुए? सोचो। कहते हैं नहीं माया आ जाती है, नहीं, आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है, आपकी ही कमजोरी। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना भाई। मेरी शरीर कमजोरी है तो भारी सामान उठाया, शरीर कमजोर है तो लो कमर, बोलते हैं गर्दन वो हो गई, कमजोर है। इसीलिए तो ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन के सामना करती है। जरा गौर करना इस बात पर। तो ना कमजोर बनना है और ना माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, जगत जीत। और वो जगत जीत भी कितनी बार बने हो भाई, कितनी बार विजयी बने हो? ये अनुभव होता है क्या? है भाई? है? अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो भाई? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। ये बाबा की भावना है। ये बाबा पूरी भावना भरकर पूरी मुरली चला रहे हैं। तो प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना भाई। तो राज्य अधिकारी अर्थात गुड। कितना सुंदर जवाब दिया भाई। हर कर्मेंद्री जीत। इसको कहेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थी, जो बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिए। तो मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर फिर क्या राज्य करेंगे? जब अपने ही मन पर, अपनी ही बुद्धि पर, अपने ही संस्कार पर हम जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो प्रजा भी कौन सी होगी? वही मन बुद्धि संस्कार वाली ही तो होगी। तो दूसरे के मन को कैसे जीतोगे आप, जब अपने ही मन को नहीं जीत पा रहे हो? आपको बार बार मन थका दे रहा है, मन ही थकाता है। जैसे हम कहते हैं भाई चलो भाई यहां से दौड़ लगाओ 2 किलोमीटर तक, तो कहेंगे नहीं मेरी हिम्मत नहीं है, अभी तो मेरी हो रही। और एक ठोस शेर लाके खड़ा कर देंगे तो कहां से दौड़ा लगा लोगे? भागोगे फटाफट, कहां से आ जाएगी वो ताकत? वो मन है। तो मन पर कंट्रोल करना, बुद्धि पर कंट्रोल करना, यही कर्मेंद्रिय है। अगर ऐसे राजे बने हो जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी क्या हो जाएगा? कलयुग बन जाएगा। कितनी स्पष्ट बात बोल दी बाबा ने। ऐसी बात बाबा ने पहली बार बोली। सोचो सोचो, कितनी ऊंची बात बोल दी बाबा ने। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। तभी तो 4 लोग भी बैठे रहते हैं तो वही फोर्स में सुना रहे होते हैं। क्यों भाई? कहां नर्वस होते हैं कि नहीं यार, अभी 4 लोग बैठे हैं, कहां नर्वस होते हैं? देखा आपने? देखा ना कहीं? नहीं तो भले लोग कहेंगे कि यार 4 लोग बैठे, आप काहे इतनी मेहनत कर रहे हो? अरे भाई वो 4 ही 400 को खड़ा कर सकते हैं कल। बहुत गहरी बात है। तो मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? मेरे मन हुआ तो मैंने ये कर लिया, मेरा मन हुआ तो मैंने ये कर लिया, ऐसा कहते हो। तो फिर अभी क्या हो रहा है? मन आपको चला रहा है। जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मनजीत हुए क्या है? सिख धर्म में मनजीत नाम बहुत रहता है। हाँ, क्यों? सिख धर्म अभी अभी आए, वो निश्चित रूप से मनजीत है। लंबे समय तक वो परम धाम में बैठे रहे तो निश्चित रूप से मनजीत है वो। बहुत गहरी बात। अब हमको मनजीत बनना है तो हमको भी इस शरीर में बैठे बैठे बार बार परम धाम में स्थित होना है। ये अभ्यास के लिए कहा बाबा ने। तो भाई ऐसा अगर है तो विजय के संकल्प कहलाएंगे क्या? आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये वाला रंग अच्छा लग रहा है, ये वाला स्वाद अच्छा लग रहा है, तो ये विजय के संकल्प हैं क्या? तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत,
कहां तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान का जीवन भी अच्छा लगता है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है, जरा अच्छी रीति सुन के समझ लेना भाई। बाबा एक एक चीज पढ़ा रहे हैं। विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उसका एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितने बार कहते हो मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कल यही क्लास चल रही थी। कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते चलते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, इसकी अनुभूति वो कम है। बाबा कह रहा है, रिजल्ट सुना रहे बाबा। वो कम होती है। सुनना कहना ज्यादा है और अनुभूति कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति होनी चाहिए। स्वयं को भी और दूसरे को भी होनी चाहिए। स्वयं को भी होनी चाहिए। जब स्वयं को शांति की अनुभूति जब तक नहीं होगी, दूसरे को नहीं हो सकती। हां, एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती, सहन नहीं करते। वो तोते वाली बात, दाना नहीं खाएंगे और खाते चले जा रहे हैं। जाल में नहीं फंसेंगे गाते हैं, लेकिन जाल में फंसते जा रहे हैं। नहीं, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति अगर नहीं है तो कोई काम की नहीं भाई। सोचो, जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछे कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े ही हां कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में। कल वही बात कह रहे थे, कर्म योग शब्द बोल रहे हैं, तो आपके कर्म का प्रभाव पड़ेगा। आप लेट पहुंचेंगे तो वो प्रभाव पड़ेगा, आपका वो वाला योग काम आएगा। दुनिया में तो सब लेट होंगे, आप एक्यूरेट होंगे तो सब एक्यूरेट होंगे, क्योंकि आप आधार हो। तो बहुत अच्छे से समझना, शक्तियां गुण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरे को भी अनुभव हो। कहते हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना हमारे व्यवहार में। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। स्वरूप तो सदा ही होता है ना। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है कि भैया इससे थोड़ा, वो भले क्रोध नहीं कर रहा है, साल भर से नहीं कर रहा है, लेकिन वो छप जाता है कि नहीं भैया ये क्रोधी है? वही स्वरूप दिखाई देगा। अभी कोई मान लो घर से निकलेगा और मान लो उसको जुआ खेलने की आदत है, और फिर उसने छोड़ भी दी है, वो फिर मंदिर में भी जाके बैठा है, तो पीछे वाले लोग क्या बोलेंगे, अरे बैठा होगा कहीं जुआ खेल रहा होगा, ऐसा बोलते हैं ना भाई। तो सोचो, एक सेकंड के लिए भी यदि आपने अपने संस्कार दिखा दिए, तो आप फाइनल क्या कर लेते हो सामने, अरे ये तो ऐसे है भैया, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा बोलोगे ना। तो जो स्वरूप है वो दिखाई देता है, छिपता नहीं है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है ना भाई। ऐसे गीत थोड़ी बन जा रहे हैं। क्या कहते हैं, ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना भाई, दे रहा है ना आपको।
तो जब आपको दिखाई दे रहा है संस्कार, तो आपके संस्कार भी किसी को संस्कार ही दिखाई देंगे। आप फिर कितना भी ज्ञान बघारो। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ऐसे अनुभव में आए तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी, है ना भाई। अनुभवी मूर्त, तो अनुभव को बढ़ाओ। जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण यह है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर पूरा अटेंशन कम है। जैसे कहा अमृत बेले योग करो, शाम को नुमा शाम पर योग करो, रोज मुरली बिल्कुल सुनना ही सुनना है। ऐसे नहीं कि हम बिजी हो गए तो मुरली सुनना ही छोड़ दिए, है नहीं। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे, है ना भाई, रियलाइज सहज होगा, है ना। अभी तो रिवाइज क्या, लोग थोड़े समय ही नहीं सुन पाते हैं। सोचो, रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। आपने मुरली सुन ली, लेकिन वो सारा दिन मुरली की पॉइंट अपने जीवन में उतर रही है कि नहीं उतर रही है, ये चेक करना है। ऐसे नहीं मुरली की पॉइंट सुना दिया है, कल बाबा ने क्या कहा तो सुना दिए बस, उस स्वरूप में रहे क्या नहीं। चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते, कहते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। कर्म ही योग मानते हैं, कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं, है ना भाई। इन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। मतलब कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। मतलब हम एक्यूरेट कर्म करें। हां, कर्म करते योग का अनुभव मतलब एक्यूरेट कर्म करें। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। एक्यूरेट मतलब योग्यता। ऐसे नहीं हमने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया तो हम योगी कहां कहलाए। फिर कहा नहीं भूल हो गई, कान पकड़ लिया मान लो, तो वो योगी नहीं कहलाया। योगी को कभी कान पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। बहुत गहरे समझना। तो योग किनारे हो जाता है, चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ, आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दें। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है, कभी अटेंशन नहीं तो कम हो गया। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा, है ना भाई। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ, है। बाबा कहते हैं विधि तो स्पष्ट है ना भाई। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है, सब आराम से रहे हुए हो। मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है। हाँ, कितनी गहरी बात। ये तो होना ही है, जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये भावी है, उसको क्या करेंगे। और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है। जहां बिठाओ, जैसे बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जा रही है। क्योंकि अंतिम विनाश के समय तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो रिहर्सल हो रही है ना भाई। अगर हमको बैठने की जगह नहीं मिल रही है तो है। तो पट में सोना अच्छा है, पट राजा बन गए ना भाई। शास्त्रों में तो पट रानी और पट राजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए, कोई तकलीफ है। बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है
कि सब आराम से रहें, लेकिन अगर ज्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। नहीं तो भीड़ में हम क्या करते हैं, भीड़ में हम आराम का अनुभव नहीं करते, तो फिर हमने कैसा ज्ञान सुना। सोचो, जहां भी रहे हुए हो वहां खुश हो, कोई तकलीफ नहीं है। और बुलाएं, बाबा पूछ रहा है, ज्यादा संख्या बुलाएं, सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। अभी भी बाबा के मधुबन में देखो है, वीडियो सत्संग होता है तो भी पूरा हॉल 25,000 30,000 लोग अभी भी आ रहे हैं। तो क्योंकि बाबा तो है ही ना भाई, बाबा तो अशरीरी पहले भी था, अभी भी है कि नहीं भाई। तो खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। करेंगे, थक नहीं जाएंगे, भूख नहीं लगेगी, 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते है भाई, सहज योगी हो ना भाई। दुनिया में तो खाना नहीं खाएंगे ये नहीं, बाबा तो ऐसा नहीं करा रहा है, बाबा अंदर का अभ्यास करा रहा है ना भाई, कि बिना खाए भी हम, कभी खाने नहीं मिला तो भी हम परेशान नहीं हो रहे हैं, कभी सोने नहीं मिला तो भी हम परेशान नहीं हो रहे हैं। अभी आज की रात मेरे को पूरा सोने नहीं मिला है, पूरा बिल्कुल नहीं सोया मैं आज। सोचो, आज की रात है, लेकिन जो है सो भाभी ड्रामा, बाबा कहता है। तो ये परमात्म मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्म मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा भाई, मिल लिया ना, भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहां चैतन्य में बाबा बच्चों से मिलते भी हैं, रो रिहान भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है क्या भाई। फिर भी आप सब लकी हो, समय की गति बदलती जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो, आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना भाई है। हम तो जब अभी बाबा से मिलने गए थे तो कोई सोच रहे थे क्या कि हमको कहीं जगह सीट मिले है, फ्रंट में मिले, कुछ नहीं सोच रहे थे। बाबा ने स्वतः ही फ्रंट में बिठाया, हम लोग तो यही सोच रहे थे जहां बाबा हमको, तो बाबा हम कहीं भी मिल सकते हैं। सोचो, तो आगे चलकर वृद्धि होगी। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो, तो सब खुश हो ना भाई। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान की अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मैं जब कभी भी, मेरे को तो अपार कष्ट होता है, आपको मालूम नहीं है, अपार शारीरिक कष्ट है, हर बात का कष्ट है। तो मैं बाबा से कहता हूँ, बाबा मैं आपको इतना याद करता हूँ, मैं इतनी मुरली पढ़ता हूँ, इतना आपको सुना रहा हूँ, फिर भी इतना कष्ट क्यों। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ऊंची चढ़ाई में हफरी तो आएगी ही, जब आप ऊंचा चढ़ोगे तो सांस तो फूलेगी ही ना भाई। नहीं आप कहोगे सांस भी ना फूले और हम ऊपर भी चढ़ जाए, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो बाबा से जब वैसा कहते हैं तो बाबा ऐसा समझाते हैं कि पद, बच्चे तुम्हारा पद भी तो ऊंचा है, तुमको अपना पद दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ऐसा बोलते हैं। अरे हो बाबा, हम फिर ऐसा बात करते हैं बाबा से। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि मैं तो सतयुग के पहले दिन में ही राजपाट संभालने वाला हूं, मैं तो भूल ही गया था बाबा। ओह चलेगा, तो फिर क्या हो जाता है सारे कष्ट एक किनारे हो जाते हैं फिर। तो अब वरदान सुन लो भाई बाबा का। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव, वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। देखो आज पूरा जगह जगह बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे भाई, तो संकल्प पहुंच रहे हैं ना। सवेरे उठकर जो संकल्पों की सेवा कर रहे हैं
वो किसी न किसी के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे ऐसे भाई लोग भी फोन करते हैं जो कहते हैं कि मैं बाबा के साथ योग करने बैठा तो फिर आपकी याद दिलाई बाबा ने कि उनसे बात करो, तो मैं फिर आपको फोन लगाया। ऐसा भी बोलते हैं लोग। तो कैसे याद आई? हम कितने अनुभव सुनाए आपको। एक बार जब हम अमृत बेले उठे तो देखा टाइम कितना हुआ है, मोबाइल में देखना, तो टाइम के बदले क्या हुआ, वो नाम की लिस्ट आ गई जो मोबाइल में नंबर और नाम सेव थे। तो मैंने कहा, सोचा अरे ये नाम की लिस्ट आई है तो इनको सकाश देना है, इनको तो बहुत दिन से बातें नहीं की है। तो हमने उनको, पार्टिकुलर उन्हीं आत्माओं को जिनको बहुत दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी, उन आत्माओं को सकाश देना शुरू किया। आपको मैं अनुभव बता रहा हूं। 10-11 बजे उन्हीं लोगों के फोन आ गए। बस उनको शांति का दान दो। आप अपना शांत स्वरूप पहले अनुभव करो कि मैं शांत स्वरूप हूं, तब आपकी सकाश जाएगी। जब तक आप स्वयं को शांत स्वरूप अनुभव नहीं करोगे तब तक आपकी सकाश नहीं जाएगी। आप छोटी छोटी बात में परेशान होते रहोगे मान लो, तो सकाश नहीं जाएगी। हम शांत हो गए तो उन सब तो ऑटोमेटिक सकाश जाएगी। फिर ये तो मैं बहुत पहले का अनुभव बता रहा हूं। जैसे लिस्ट निकली तो ये लिस्ट निकलने वाली बात तो बहुत पहले की है, बहुत पहले का अनुभव बता रहा हूं। अभी आपको लिस्ट निकालने की जरूरत थोड़ी है। लाइट जल गई तो प्रकाश फैलेगा ही फैलेगा। अब कितने पावर की जल रही है ये हाँ, वो तो हमारे डिपेंड हमारे ऊपर है कि हम कितने पावर की लाइट जला रहे हैं और कितनी दूर फैल रहे हैं। तो लाइट रहना ही लाइट जलाना और लाइट फैलाना है। मैं योग को बड़ा सहज कर रहा हूं भाई, टिपिकल नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, नहीं। आप पूरे समय शांति में हैं, आप अपने घर के रिश्ते नातों से परेशान नहीं हो रहे हैं, आप अपनी परिस्थिति से परेशान नहीं हो रहे हैं, तो आप शांत में हैं, तो आपके वाइब्रेशन ऑटोमेटिक फैल ही रहे हैं। और आप बार बार फिर परेशान हो रहे हैं, फिर बाबा के पॉइंट को यूज कर रहे हैं, फिर परेशान हो रहे हैं, फिर पॉइंट को यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा वो है, वो उसमें थक जाएंगे। वही तो बाबा ने बोला कि ये चढ़ने उतरने का खेल जो है बंद करो, एक स्वरूप में रहो पूरे समय। कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता मिलेगी, इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उनसे उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए, है। नहीं तो वो सेवा करते करते वो क्या करने लग जाते हैं, अरे मैंने तो इतना सारा काम कर लिया, तो वो योग किधर कर लिए, अपने कर्म से कर लिए योग। ओह मैंने इतना, तो फिर वाइब्रेशन फैलेगा क्या, उस कर्म का प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। योग का तो मतलब यही हुआ ना कि कोई भी चीज को हमने याद किया, दुख का या सुख का। हाँ, तो वाणी की सेवा करने वाले थोड़े होते हैं। अभी समझना, इसमें वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। कल जैसे भाई कैसे समझ रहे थे कि भाई अब कलयुग का अंत चल रहा है, तो अब थोड़ी सी ही आत्माएं आएंगी, जितनी आत्माएं आनी थी आ गई, संदेश तो देना है ना भाई, संदेश तो देना ही है। बस संदेश। आत्माएं तो थोड़ी सी ही मिलेंगी, अब बची कुछ ही आत्माएं मिलेंगी, तो हमको हारना नहीं है। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। जैसी मुरली वैसा ही स्लोगन दिया, देखो, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो सदा अचल अडोल रहेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।